देश पर मरने मिटने वालों की और अपने देश पर जान कुर्बान करने वालों की देश में आज भी कमी नहीं है। और इस वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो दौर जब अग्निपथ योजना के आने से बाद में बहुत सारे युवा जिन्हें अग्निपथ योजना की जानकारी नहीं होने के चलते तमाम ट्रेनों को फूंक रहे हैं, और उस समय में उस दौर में हमारे साथ एलएस यादव हैं जो बच्चों को अग्निवीर बनाने की भट्टी में तपा रहे हैं। इस वक्त उन्हीं के साथ में हूँ और ये केके नगर है, और केके नगर में वो खुद की अकेडमी चलाते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और आर्मी की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि अब देश के लिए वो खुद से नए युवा ऐसे तैयार करें जो भारत माता की सेवा कर सकें। सर, कहाँ से शुरुआत हुई सैनिक कल्याण फाउंडेशन की? कैसे मन में आया कि चलिए युवाओं को एक नई दिशा दिया जाए, अग्निवीर तैयार किया जाए? सर एक्चुअली मैं जैसे ही रिटायरमेंट लिया मैंने, और जब छुट्टी आता तो सबसे पहले तो मैंने अपनी बच्चियों को ट्रेंड किया। मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें मैंने ट्रेंड किया, जैसे बाहर ले जाकर और अपनी छत पर भी गद्दा डाल के जो जंप वगैरह सिखाएं। उसके बाद जैसे ही मैं रिटायर हो गया, मेरा एक सपना था, क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही मुझे याद नहीं कब ख़त्म हुए, बहुत छोटा था। तो मेरा सपना था कि जब युवाओं को कुछ नहीं है, मोटिवेट की ज़रूरत होती है। अगर उनको मोटिवेट किया जाए, उनके अंदर एक चीज़ भरी होती है कि हम गरीब हैं, ये सोच करके वो आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उनको हम मोटिवेट करते हैं, गांव जा करके भी लाते हैं बच्चों को, तो उनको मोटिवेट करते हुए आप फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब बच्चों को यहाँ पर खासकर साथ में लड़कियाँ भी हैं और बच्चे भी, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितनी संख्या है? अभी पहले मेरे पास 150 बच्चे थे। अभी फ़िलहाल में मेरे पास ये गर्मी की वजह से अभी 40 के लमसम बच्चे हैं, उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और कोई फीस लेते हैं आप इन्हें? नहीं, कोई चार्ज नहीं है और निःशुल्क है, और 2 साल से निःशुल्क ही करा रहे हैं। फिजिकल ट्रेनिंग कराना है, लेकिन जो रिटर्न की तैयारी है वो किस तरह से? रिटर्न के लिए अभी हमें लग रहा है कि आगे चल के भाई हमारा बच्चा, हमें पर इस पर युवाओं पर भरोसा है कि जो हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग में फिजिकल में मार नहीं खाएंगे, वो एक्सीडेंट फिजिकल करेंगे। और टेस्ट में जब हमें दिख रहा है कि दिक्कत आ सकती है, उसके लिए जो कखरेटा के समाज सेवी हैं अनूप यादव जी, उनके पास हम गए तो उन्होंने युवाओं के लिए पढ़ाई के लिए एक हमारी बच्चों की मेहनत देखते हुए एक लाइब्रेरी तैयार की है, और जिसका उद्घाटन भी हो गया है। और उसमें हम कंप्यूटर की व्यवस्था के लिए अभी प्लानिंग कर रहे हैं, मगर यही है कि अपने पेंशन खर्चे से कर रहे हैं हम, तो हमारे पास थोड़ी सहयोग नहीं मिल रहा है। और अगर हमारे पास सहयोग मिले और संसाधन हो, कई सहयोग की वजह से, एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, कैसे भी मान लो, इसकी वजह से हमारे कई हमारे जो काम करने वाले हैं वो रुके हुए हैं। तो क्या कह सकते हैं कि सैनिक कल्याण फाउंडेशन की भर्ती में अग्निवीर तैयार किए जा रहे हैं? जी, सैनिक संस्कार फाउंडेशन में अग्निवीर भी तैयार हो रहे हैं। फौज, डायरेक्ट फौज में भी जाएंगे, पुलिस में भी जाएंगे, किसी भी फोर्स में। अच्छा। और उनके लिए बहुत आसान होगा जाना। एक बड़ा सवाल है, जिस वक्त देश में अग्निवीर की स्कीम लागू होने के बाद तमाम जो युवा है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेलवे की संपत्ति चला रहे हैं, ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई अगर उन्हें, मैं तो यही कहूँगा कि ये संपत्ति रेलवे की हो या अपनी खुद की हो, वो मैं तो ये जानता हूँ देश की है, वो मेरी है, और मेरी है वो देश की है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए। सरकार किस कदम को कैसे? सरकार के लिए तो जो भी है, मैं ये चाहूँगा जैसे तीनों सेनाओं ने इस पर डिसीजन लिया है, और तीनों सेनाओं ने डिसीजन लिया है, क्यों मैं एक सैनिक होने के नाते बोल रहा हूँ कि उस डिसीजन के बारे में मैं कुछ भी हेरा फेरी नहीं बोल सकता हूँ और ना कोई ऐसा कदम उठा सकता हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखिए, जो सैनिक संस्कार फाउंडेशन जिसकी भर्ती में अग्निवीर तैयार किए जा रहे हैं, तमाम युवा हैं, खासकर छोटी बच्चियाँ भी अभी से आर्मी में जाने की तैयारी करें। क्या नाम है आपका? कब से ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? मैं तो 1 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। हाँ, क्या बनना चाहेंगे, कहाँ तक अपने आप को देश की सेवा करना चाहते हैं? आप बताइए कि आपका क्या नाम है? आपका अंशी, क्या कहना चाहिए, कब से ट्रेनिंग ले रही हैं, सर कैसा सिखा रहे हैं और कहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं? 2 ईयर हो गए मेरे को ट्रेनिंग लेते मैं भी बड़े होकर ऐसी देश की सेवा करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल इनके हौसले देखिए, उम्र भले इनकी छोटी हो, लेकिन आज इनके हौसले बुलंद है और कहीं ना कहीं देश की सेवा करने के लिए अभी से ट्रेनिंग ले रही है। क्या नाम है आपका? मोहित जी, कब से ट्रेनिंग ले रहे हैं, और खासकर अग्निवीर जो स्कीम आई है, तो क्या आपको आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस तरह से दिखते हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ अग्निवीर के लिए, और मैं पिछले 1.5 साल से सैनिक संस्कार फाउंडेशन में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, पूरा तैयार हूँ। आगे क्या है, आर्मी में जाने का प्लान है पूरा? जी, आर्मी में जाऊँगा और मुझे कमांडो बनना है। अच्छा, मुझे बताया गया कि इसके साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग यहाँ ले रहे हैं, उसके साथ जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी जॉब भी कर रहा हूँ और यहाँ पे भी आप टाइम देता हूँ। आप बताइए, आप क्या सुना है? सबसे ट्रेनिंग ले रहा है अच्छी आ रही है। आप बताइए भैया, आपका क्या सुना है? विशाल जी कहाँ के रहने वाले?
अग्निवीर स्कीम आ चुकी है, उसकी अब नोटिफिकेशन भी आ गया, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर बनना चाहिए। ठीक है, तो तमाम ये लोग हैं जो सैनिक कल्याण संस्कार फाउंडेशन की भट्टी में तप कर और ये अग्निवीर बनने आ रहे हैं। और एक सबसे खास बात ये है कि जो बच्ची है जो 2 साल से ट्रेनिंग ले रही है, 2 साल से ट्रेनिंग लेने के बाद अब इन बच्चों को खुद ट्रेंड भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप इनके हौसलों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो लोग जो इस वक्त इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, उस बच्चों से इनसे सबसे सीख ले सकते हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18।